गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन हिंदी माध्यमिक विद्यालय फॉर आवर ऑनलाइन सेशन। आवर सब्जेक्ट मैथ्स 2 फॉर स्टैंडर्ड 10th। 10वीं के लिए गणित भाग 2 में मैं नैना गीते मैम। इसके पहले सेशन में हमने कुछ प्रैक्टिकल्स देखे। आई थिंक 3 प्रैक्टिकल हमने कवर किए हैं। आई होप आप सभी ने प्रैक्टिकल समझकर लिखे होंगे, प्रैक्टिकल बुक लिया होगा। जिन्होंने लिया है उन्होंने प्रैक्टिकल बुक में ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना था, डायग्राम निकालनी थी, वहाँ पे पूरा दिया है। जिन्होंने नहीं लिया होगा, नहीं मिली होगी तो उन्होंने नोटबुक में भी किया तो भी चलेगा, या प्रोजेक्ट बुक भी लिया तो भी चलेगा। ओके, आज हम हमारे जो थर्ड लेसन था वृत्त प्रकरण 3 उसके प्रॉब्लम सेट का कुछ उदाहरण यहाँ पे हल करेंगे। इसके पहले हमने 1 से 4 एग्जाम्पल को हल किया है। आज हम 5वां उदाहरण देखेंगे। उदाहरण थोड़े बड़े बड़े हैं इसलिए हम एक एक या दो दो उदाहरण लेंगे। तो चलो आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम सेट 3 यानी कि प्रश्न संग्रह 3। हमारा सवाल है, आकृति में टी केंद्र के वृत्त के चारों ओर समांतर चतुर्भुज परिलिखित है। बिंदु ई एफ जी एच स्पर्श बिंदु है। ए बराबर 4.5, ई बी बराबर 5.5, तो ईडी ज्ञात करो। मैं वापस दोहरा रही हूँ। आकृति में टी केंद्र के वृत्त के चारों ओर समांतर चतुर्भुज परिलिखित है। इसका मतलब क्या है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर के साइड से जो वृत्त है वो चतुर्भुज को ई एफ जी एच को स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है? चारों भुजाओं को वृत्त स्पर्श करता है। मतलब चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज है, इसको चारों भुजाओं को ये वृत्त टच करके जा रहा है, स्पर्श कर रहा है। कौन कौन से बिंदु पे? ई बिंदु, एफ बिंदु, जी बिंदु और एच बिंदु पे। टी उसका केंद्र है। ए बी सी डी यह एक समांतर चतुर्भुज है। आपको पता है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज में ए बी सर्वांगसम डी सी होता है, ई डी सर्वांगसम बी सी, मतलब समूह भुजाएं सर्वांगसम होती है। अभी ये स्पर्श कर रहा है चारों भुजाओं को, तो ये स्पर्श बिंदु हो गए वृत्त के ई ए जी एफ। ओके, और ये ए एच और ए ई और ए एच स्पर्श रेखाएं हो गई। उसी तरह बी ई और बी एफ भी हो गई स्पर्श रेखाएं। सी एफ सी जी भी स्पर्श रेखाएं होगी। डी जी और डी एच भी स्पर्श रेखाएं हो गई। आपको पता है वृत्त के बाह्य केंद्र बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होती है वो सर्वांग सम होती है। ओके, तो ए एच बराबर ए ही आएगा। ये दोनों कैसे आएगी? समान आएगी। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं पेन से दर्शाती हूँ। ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा समान आएगी। ये दोनों भुजा स्पर्श रेखा ये समान आएगी। बी ई और बी एफ और ये सी एफ और सी जी ये दोनों समान आएगी क्योंकि टेंजेंट सर्वांगसम होगी, स्पर्श रेखा है सर्वांगसम होगी। और ये वाली और ये वाली ये दोनों समान आएगी। तो उसका उपयोग करके हम स्पर्श रेखा का ये यहाँ पे करने जा रहे हैं। समझे? स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय का उपयोग करके। चलो हल करते हैं हम लोग। क्या क्या दिया है वो पहले लिख लेती हूँ मैं। ए इज इक्वल टू 4.5 यानी कि 4.5, बी इज इक्वल टू 5.5 है। आता यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4 यानी कि 4.5 है, तो ए एच भी 4.5 आएगा। और बी दिया है हमें 5.5, तो बी एफ भी कितना आएगा? 5.5, क्योंकि मैंने अभी कहा कि दोनों सर्वांगसम है। ये दोनों सर्वांगसम है, लेकिन ये भी दोनों सर्वांगसम है, ये भी दोनों, लेकिन इनकी वैल्यू हमें पता नहीं, मान पता नहीं है, तो उनके लिए हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 4.5, बी इज इक्वल टू 0.5, देयरफॉर ए इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 4.5 एंड बी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 5.5। रीजन क्या देंगे? टेंजेंट सेगमेंट प्रॉपर्टी यानी कि स्पर्श रेखा खंड प्रमेय, स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय लेंगे। अभी बाकी स्पर्श रेखाओं के लिए एक्स और वाई मान लेते हैं हम लोग। माना डी एच बराबर डी जी बराबर एक्स, सी जी बराबर सी एफ बराबर वाई। हमने मान लिया है इन दोनों को एक्स और इन दोनों को वाई, क्योंकि ये दोनों समान है। अभी हम दोनों भुजाएं समान लेंगे। ए बी बराबर सी डी लेंगे। आप देखेंगे ए बी बराबर क्या है? ए ई प्लस बी है, दोनों का योगफल है। सी डी क्या है? डी जी प्लस सी जी का योगफल है। उसी तरह से ए डी क्या है? ए एच प्लस एच डी का योगफल है।
बी सी क्या है, बी ए प्लस एफ सी का योगफल है। अभी वही हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है। तो पहले हम ए बी और सी डी की बात करेंगे। ओके, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि वो समांतर चतुर्भुज है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी समांतर चतुर्भुज की भुजा है। बट ए बी बराबर क्या बताया मैंने, ए ई प्लस ई बी, ए प्लस ई बी, और सी डी बराबर क्या बताया था मैंने, सी जी प्लस सी डी। अभी हमारे पास ए और ई बी का मान है 4.5 और 5.5, इसको हमने y माना है, इसको x माना है। 4.5 प्लस 5.5 बराबर y प्लस x। इसका रीज़न क्या दिया है हमने, ए दरमियान ई दरमियान बी, और सी जी प्लस सी डी क्या गया, सी दरमियान जी दरमियान डी, क्योंकि पूरी सी डी सी जी और सी डी से बनी है। और उसी तरह से ए बी भी, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा, 10 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम लोग, आगे काम होने वाला है। अभी हम दूसरी जोड़ी लेंगे भुजाओं की, ए डी बराबर बी सी। वापस ए डी जो भुजा है वो कैसे बनी है, एच प्लस एच डी, और बी सी जो है बी एफ प्लस एफ सी। अभी एच बराबर क्या था, यही था 4.5, एच डी एक्स है, बी एफ 5.5 है, और सी एफ वाई है। तो हम y का पक्षांतर करेंगे वो माइनस हो जाएगा, 4.5 का पक्षांतर इधर करेंगे वो माइनस हो जाएगा, मतलब y LHS मिलेंगे और 4.5 RHS मिलेंगे। देयरफॉर x माइनस वाई बराबर 5.5 माइनस 4.5, मतलब x माइनस वाई बराबर क्या मिला हमें, 5.5 माइनस 5.5 में से 4.5 को घटाया कितना होगा बच्चों, देयरफॉर x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, इसे हम 2 नंबर देंगे। अभी 1 और 2 का निरीक्षण कीजिए, यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन जोड़ देंगे तो y माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों कट हो जाएगा, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, जो x हमने माना है किसके लिए, सी जी और सी डी के लिए। ओके, चलो, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों समीकरण को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 1, प्लस x माइनस वाई बराबर 1, वाई वाई गेट कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई, ई वाई और ई वाई दोनों कट हो गए, 0 हो गया। x प्लस 1 2x बराबर 10 प्लस 1 11, 2x बराबर क्या मिला हमें, 11 मिला। अभी 2 का पक्षांतर करेंगे तो 11/2 हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर 11/2। अभी 2 से भाग करेंगे, 2 5 10, बचा 1, दशमलव चिन्ह लगा 5.5, तो x का मान मिला हमें 5.5। x किसके लिए माना था हमने, डी जी और डी एच के लिए, देयरफॉर डी जी बराबर डी एच बराबर 5.5 हमें मिला है। हमें वो पूछा नहीं था लेकिन हमने निकाल लिया। ओके, डी जी बराबर डी एच बराबर 5.5। देयरफॉर हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए डी का मान ज्ञात करना है, एच प्लस एच डी, एच प्लस एच डी का मान ज्ञात करना है, इसलिए हमने डी एच को निकाला है। एच 4.5 है और 4.5 है, और एच डी अभी जस्ट निकाला 5.5। देयरफॉर मान रखने पर ए डी बराबर 4.5 प्लस 5.5, दोनों को जोड़ने पर 5 और 5 10, कितना होगा फिर हमें, ए डी बराबर 10 मिला, ए डी बराबर 10 मान मिला। मतलब इस उदाहरण में हमने स्पर्श रेखाखंड प्रमेय का उपयोग करके आकृति के आधार से स्पर्श रेखाएं ये समान दिखाकर, क्योंकि उस वृत्त के बाह्य से बिंदु से उस स्पर्श रेखाएं थी, उसका आधार लेकर हमने ये गणित को हल किया है। थैंक यू।